नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बैंको अकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे राजस्थान की कला एवं संस्कृति और उस कला एवं संस्कृति में हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज छठे टॉपिक में है हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और मेलों में। देखिए मित्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के संदर्भ में आपसे किसी भी एग्जाम को उठा लो, छोटी से छोटी एग्जाम से पुलिस, पटवार, रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, सब एग्जाम्स में ये टॉपिक प्रमुखता रखता है। तो प्रमुख त्यौहार और मेले, यहाँ से कई एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो कई एग्जाम में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, त्यौहार और मेलों को। किस तिथि को कौन सा मेला आ जाता है, किस तिथि को कौन सा त्यौहार आता है। तो तिथि वाइज है, प्रत्येक महीने वाइज एक एक त्यौहार और महीनों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा मित्रों प्रमुख त्योहार एवं मेले। प्रमुख त्योहार एवं मेले। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, त्योहार और मेलों की। देखिए मित्रों, यदि आपको त्योहार याद करने हैं तो आपको सबसे पहले हमारे जो हिंदू महीने हैं, उन हिंदू महीनों के जो 12 महीने अपने हिंदी महीने आते हैं, उन 12 महीनों के आपको क्रमशः नाम याद रहने चाहिए। यदि आपको त्यौहार, हमारे राजस्थान के त्यौहार पढ़ने हैं और त्यौहार याद करने, तो आपको वो 12 जो हिंदी महीने वो आपको याद करने होंगे। अक्सर तक कि हमारे अंग्रेजी महीने तो सबके याद रहते भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके हिंदू महीने भी याद नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदू महीने याद होना चाहिए, और वो भी क्रम के अनुसार होना चाहिए मित्रों। क्रम के अनुसार क्यों, जिसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी तो एक एक करके पहले हम महीनों के नाम लिखेंगे, हिंदू महीनों के। तो देखिए सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं। देखो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले हिंदू महीना आता है चैत्र। कौन सा आता है? चैत्र। तो एक एक महीने का नाम आपके याद रहना चाहिए, चैत्र। ठीक है, फिर आता है देखिए मित्रों वैशाख। चैत्र, वैशाख 3 नंबर। ज्येष्ठ 4 नंबर। आषाढ़ 5 नंबर। श्रावण 6 नंबर। भाद्रपद, भादवा बोलते हो ना, भाद्रपद 7 नंबर। आश्विन 8 नंबर। कार्तिक 9 नंबर। मार्गशीर्ष 10 नंबर। पौष 11 नंबर। माघ 12 नंबर। फाल्गुन, अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। ये आपके 12 महीने हैं मित्रों, और 12 के 12 महीने आपको क्रम से याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच बीच में कौन सा बोल दिया। सबसे पहले पूछ ले कि हिंदू महीनों का प्रथम महीना कौन सा है, वो है आपका चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़। कई बार सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिंदू महीनों का 7वां महीना कौन सा है। तो आपके नाम तो याद है हालांकि 12 महीनों के, लेकिन ऐसे पता नहीं कि 7वां कौन सा है। तो 7वां ऐसे करो, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्वोज। तो क्या हो गया 7वां? आश्विन। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माघ, फागुन। मारवाड़ी भाषा में बोले हम
तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण, ये सब याद कर सको थे आराम से। अब देखो मित्रों, ये तो आ गया पे हमारे हिंदू महीने। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि ये हिंदू महीने हैं, हमारे जो अंग्रेजी महीने हैं उन अंग्रेजी महीनों के इर्द गिर्द कब आते हैं। जैसे चैत्र महीना है, ये अंग्रेजी महीनों के इर्द गिर्द कब आता है, मार्च अप्रैल में। कब आता है, मार्च और अप्रैल के मध्य, मार्च का एंड और पूरा लगभग अप्रैल, ठीक है। वैसाख है, ये अप्रैल का प्रारंभ और पूरा मई आ गया, ठीक है। फिर ज्येष्ठ मई का प्रारंभ, जून आ गया। तो देखो मार्च अप्रैल, फिर है अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, फिर सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, फिर आपका नवंबर दिसंबर, फिर आपका दिसंबर जनवरी, फिर आपका जनवरी फरवरी, और फिर आपका मित्रों फरवरी मार्च। अर्थात जो हमारा फाल्गुन है ये कब आएगा, फरवरी मार्च में आएगा। ये भी आपको एक बार क्रम से है, इनके नाम आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है मित्रों। तो चैत्र एक याद रख लो भाई, क्रम से याद है तो ये तो आराम से अंग्रेजी वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि एक चैत्र याद रख लो तो चैत्र मार्च अप्रैल, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाओ अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। तो देखो फिर ये फरवरी मार्च आ गया, तो मार्च के बाद में वापस मार्च यहाँ आ गया ना, चैत्र से आ गया मार्च। तो सबसे प्रथम महीना चैत्र और सबसे अंतिम महीना कौन सा हो गया आपका, फाल्गुन। तो मित्रों ये तो 12 महीने हैं हमारे। आपको सबसे पहले यदि आपको हिंदू त्योहार याद करने हैं तो ये 12 के नाम तो आपको क्रम से याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है मित्रों। अब इतना हो गया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आराम से याद भी कर सके खाली टाइम में। चले आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ आराम से याद हो जाएगा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादवा आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए मित्रों, ये तो हो गए हमारे महीने। अब हम बढ़ते हैं मित्रों, किसी भी महीने में जो पक्ष होते हैं हमारे, त्योहार आते हैं, बोलते हैं ना, कहे तो चांदना क्या वह अंधेरे का महीना, मतलब या तो अस्सी आपके शुक्ल पक्ष में या अस्सी आपके कृष्ण पक्ष में। तो किसी भी महीने में कितने पक्ष होते हैं मित्रों, महीने में 2 पक्ष होते हैं। किसी महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं। किसी भी महीने में 2 पक्ष होते हैं। वो 2 पक्ष देखो कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपका कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, जिसे बद्धी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बद्धी पक्ष, जिसे अंधेरा पक्ष भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक आता आपका कौन सा मित्रों, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, जिसे आप शुद्धि पक्ष भी बोल सकते हैं। शुद्धि पक्ष, उजाला पक्ष, मैं बोला तो चाननो पक्ष। तो देखो 2 पक्ष हुए 15-15 दिन का मित्रों। एक तो आपको कृष्ण पक्ष हो जाए, एक शुक्ल पक्ष हो जाएगा। कृष्ण पक्ष जो कालो पकवाड़ हुआ है 15 दिन को, बिन बद्धी पक्ष भी बोलते हैं आप, अंधेरो पक्ष भी बोलते हैं। दूसरा शुक्ल पक्ष, शुद्धि पक्ष, उजालो पक्ष या चारणो पक्ष, ठीक है। अब देखो इस कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से पहले आपको क्रिया विधि समझनी है कि कृष्ण पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष कौन सा है, कौन सा त्योहार कैसे क्या आएगा। अब देखो मित्रों थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है। देखो नाम सुना होगा आपने, एक तो
पूर्णिमा, नाम तो पूरा सुना है, ये मैंने इधर ले लिया पूर्णिमा, ठीक है। इधर मैंने ले लिया यहाँ पर अमावस्या, क्या ले लिया, अमावस्या, ये भी नाम सुना होगा, ठीक है। देखो मित्रों, पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, दोनों नाम आराम से सुने हैं। पूर्णिमा देखो जिस दिन चांद पूरा दिखता है, पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा दिखता है, और अमावस्या एकदम अंधेरी रात, ठीक है। अब देखिए मित्रों, ये दोनों आपको क्रियाविधि समझनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है मित्रों, किसी भी महीने का अंतिम दिन है वो पूर्णिमा होता है। क्या ध्यान में रखना आपको, किसी भी महीने का अंतिम दिन क्या होता है, किसी भी महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। महीने का अंतिम दिन क्या होता है मित्रों, पूर्णिमा होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और पूर्णिमा के बाद हमेशा है मित्रों वो कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कौन सा पक्ष शुरू होता है, कृष्ण पक्ष शुरू होता है। पूर्णिमा के बाद में कौन सा पक्ष शुरू होता है, कृष्ण पक्ष, अर्थात किसी भी महीने की शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होगी। पूर्णिमा किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की एकम, फिर कृष्ण पक्ष की दूज, तीज, इस प्रकार करते करते कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, 15वीं तिथि आ जाएगी। और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या आ जाएगी, आपकी अमावस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के जस्ट बाद हमेशा मित्रों कौन सा पक्ष शुरू होता है, शुक्ल पक्ष। अमावस्या के जस्ट बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है, शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। देखो, और शुक्ल पक्ष देखो, एक, दूज, तीज, चौथ, ऐसे करते करते इस शुक्ल पक्ष की ये कौन सी तिथि आ गई, ये 15वीं तिथि आ गई, ठीक है। ये इधर इसकी 15वीं तिथि आ गई, ठीक है। हाँ, तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या आ गई, पूर्णिमा, ठीक है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या आ गई, अमावस्या। अब देखो इसको ऐसे समझो आप, मैं कह रहा हूं कि पूर्णिमा किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है। जैसे मैंने आपके ये सामने ये रखा कि भाद्रपद पूर्णिमा के जस्ट बाद कौन सा महीना और कौन सी तिथि आएगी, आपके सामने आ गया कि भाद्रपद पूर्णिमा के जस्ट बाद कौन सा महीना और कौन सी तिथि आएगी। तो आप ऐसे समझो कि पूर्णिमा किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है, तो इसका मतलब भाद्रपद पूर्णिमा, तो मतलब भादवा तो महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का मतलब पूरा हो गया, तो भादवा तो क्या हो गया, पूरा हो गया। मतलब भादवा के अगला महीना आएगा, अगला महीना क्या आता है, भादवा के बाद में आश्विन आता है मित्रों। तो आश्विन, ठीक है, आश्विन की कृष्ण पक्ष की एकम आ गई, देखो, ठीक है ना। पूर्णिमा के जस्ट बाद क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है। तो भादवे के बाद में क्या आता है, आश्विन, तो आश्विन की कृष्ण पक्ष की एकम। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाद्रपद अमावस्या के जस्ट बाद कौन सी तिथि या कौन सा महीना आता है, तो देखो भाद्रपद अमावस्या बोला है मैंने आपको, भाद्रपद अमावस्या। और अमावस्या पर कभी भी महीना पूरा नहीं होता है, अमावस्या पर महीना पूरा नहीं होता है, महीना तो पूरा कब होता है, पूर्णिमा पर। तो इसका मतलब मैंने भाद्रपद अमावस्या बोला है, तो मतलब भादवे का ही महीना चल रहा है, ठीक है। और भादवे का महीना चल रहा है, भाद्रपद अमावस्या के बाद में क्या आएगा मित्रों, भाद्रपद अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की एकम। तो आपसे पूछ ले कि भाद्रपद अमावस्या के जस्ट बाद क्या आता है, भादवे की शुक्ल पक्ष की एकम आती है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न ध्यान हो गए। इसी प्रकार देखिए आपसे पूछ ले मित्रों, देखो हाँ, कि चैत्र पूर्णिमा के जस्ट बाद, चैत्र पूर्णिमा के जस्ट बाद क्या आता है, तो चैत्र पूर्णिमा मतलब चैत्र का महीना पूरा हो गया, चैत्र के बाद में क्या आता है, वैशाख। तो चैत्र पूर्णिमा के जस्ट बाद में क्या आएगा, वैशाख कृष्ण एकम, ठीक है। और इसी प्रकार ये चैत्र अमावस्या के जस्ट बाद में क्या आएगा, तो चैत्र अमावस्या के बाद में चैत्र शुक्ल एकम आएगा, क्योंकि अमावस्या पर महीना पूरा नहीं होता है। तो ये कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे बनते, देखिए मित्रों, किसी भी महीने का अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन, तो किसी भी महीने का आपसे अंतिम दिन पूछ ले तो वो अंतिम दिन क्या होता है मित्रों, पूर्णिमा होता है। क्या होता है, पूर्णिमा के साथ महीना क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। किसी भी महीने की शुरुआत, किसी भी महीने की शुरुआत पूछे आपको, किसी भी महीने की शुरुआत, ये शुरुआत कहां से होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से। कहां से होती है, किसी भी महीने की शुरुआत है कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, ठीक है। आपसे पूछ ले कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है, अमावस्या। क्या कहलाती है,
कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है मित्रों? ये 15वीं तिथि देखो, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या है? अमावस्या। ठीक है, आपसे पूछ ले शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है मित्रों? ये आ गई देखो आपकी पूर्णिमा। क्या आ गई? पूर्णिमा। ठीक है, हाँ, हिंदू महीनों का प्रथम दिन, हिंदू महीनों का प्रथम दिन है, वैसे कौन सा आ जाएगा? देखो हिंदू महीना सबसे पहले क्या आता है? चैत आता है ना, तो क्या आ जाएगा? चैत्र कृष्ण एकम। ठीक है, हिंदू महीनों का प्रथम दिन तो क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण एकम। और हिंदू महीनों का अंतिम दिन, हिंदू महीनों का अंतिम दिन क्या होगा? देखो मित्रों, हिंदू महीनों का अंतिम दिन पूछ लिया आपको, तो देखिए मित्रों हिंदू महीनों का अंतिम दिन, तो सबसे पहले आप जो हिंदू महीनों का अंतिम जो महीना कौन सा होता है? अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। फाल्गुन तो होता है, तो फाल्गुन की क्या हो जाएगी? पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा के साथ महीना पूरा होता है, तो फाल्गुन पूर्णिमा क्या हो जाएगा? हिंदू महीनों का अंतिम दिन हो जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न आ जाए कि हमारा जो नववर्ष है, ये नववर्ष कब आता है? नववर्ष, हमारा जो नववर्ष आता है, ये नववर्ष कब मनाते हैं मित्रों? नववर्ष, हमारे हिंदू महीनों का जो नववर्ष है वो कब आता है? देखो कब आता है नववर्ष? देखो मित्रों ये आता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को हमारा नववर्ष आता है। देखो कायदे के अनुसार देखिए हम, तो हमारा महीना सबसे पहले क्या आता है? चैत्र ही आता है भाई हिंदू, और चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम से महीने की शुरुआत होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से, तो नववर्ष कायदे अनुसार तो कब होना चाहिए? चैत्र कृष्ण एकम को आना चाहिए। लेकिन हमारा जो नववर्ष मनाते हैं हम वो कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। देखो यहाँ से कृष्ण पक्ष में न मनाकर कहाँ मनाते हैं? यहाँ पर मनाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। इसका कारण ये देखो मित्रों कि हिंदू धर्म में कोई भी जो कार्य है वो शुक्ल पक्ष में करना शुभ माना गया है। कोई भी हम काम करते हैं, आप गाँव में भी देखते होंगे, कोई भी जो धोख वगैरह लगाते हैं, बोलते हैं ना थोड़ा चारणों पक्ष आ जाए, थोड़ा सो चारणों पक्ष आ जाए भी गाँव में कोई धोख वगैरह लगा से, मतलब कोई भी काम है वो करना है वो शुक्ल पक्ष में करना है, हिंदू धर्म के अनुसार शुभ माना गया है। इसलिए हमारा जो नववर्ष है वो कृष्ण पक्ष में न मनाकर कहाँ पर मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। इसलिए ध्यान रखना मित्रों, हिंदू महीनों का प्रथम दिन है वो देखो चैत्र कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि चैत का महीना सबसे पहले आता है और कृष्ण पक्ष पहले आता है, तो चैत्र कृष्ण एकम। लेकिन नववर्ष हमारा पूछे तो नववर्ष कब मनाते हो आप? ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इतनी चीज बताई, एक बार इतनी समझ आ गई क्या? महीने के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये समझ गए क्या? किसी भी महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा के जस्ट बाद क्या आता है? कृष्ण पक्ष की एकम। किसी भी महीने का जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि वो तो क्या है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के साथ हमेशा महीना क्या होता है? पूरा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ मैंने ये प्रश्न बताया आपको, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा है, यही वापस बताया मैंने आपको। महीने की शुरुआत है वो हमेशा कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। हमारा नववर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को आता है। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो अब देखो मित्रों, इसको आगे विधिवत ले जाते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत और त्योहारों का अंत किस त्योहार से होता है? त्योहारों का अंत, ये दो प्रश्न एग्जाम में आए हुए मित्रों। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत वह किस त्योहार के साथ होती है मित्रों? ये होती है मित्रों छोटी तीज के साथ, जो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है ना, छोटी तीज के साथ। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? छोटी तीज के साथ। और त्योहारों का अंत पूछ ले तो, अंत पूछे तो गणगौर। अब कई बार हम कंफ्यूज में, कई स्टूडेंट ऐसे रह जाते हैं इसका एक क्वेश्चन में
क्योंकि गणगौर है ये चैत्र में आती है। हमारा पहला महीना कौन सा होता है? पहला महीना भी चैत्र में होता है। तो कई ऐसे कन्फ्यूज में हो जाते हैं कि गणगौर चैत्र में आती है और हमारा पहला महीना भी चैत्र का है, और ये छोटी तीज तो श्रावण में आती है, इसका मतलब छोटी तीज तो नहीं होगा। क्या आंसर क्या कर बैठते हैं? गणगौर। लेकिन ध्यान रखना, गणगौर से त्योहारों का अंत होता है, छोटी तीज से त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है, भले ये श्रावण में आती है। क्योंकि जिस स्टूडेंट की एक वो जो कहावत है ना, वो एक इसमें कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो याद है, वो तो उसका तो गलत होता ही नहीं है। राजस्थान में क्या कहावत है? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज है वो त्योहारों को लेकर बावड़ती है, आती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर तो त्योहार लेके डूब जावे। तो ये कहावत याद रख सकते हो आप, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आपको कहावत याद रखनी है। तीज से त्योहारों की होती है शुरुआत और गणगौर के साथ क्या होता है? समापन। और ये भी ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में जो सर्वाधिक गीत है, ये सर्वाधिक गीत इसी गणगौर पर ही गाए जाते हैं। राजस्थान में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं, तो सर्वाधिक गीत है मित्रों इसी गणगौर के ऊपर है, इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब बढ़े आगे हम, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम विधिवत करके एक एक 1 बाय करके जितने भी महीने हैं, उन महीनों में जो जितने त्योहार आते हैं, जितने मेले आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है तीज त्योहार बावड़ी। मतलब तीज आती है कब? श्रावण में। तो हम सबसे पहले श्रावण के महीने में चलेंगे मित्रों। सबसे पहले हम कहाँ पर जा रहे हैं? श्रावण के महीने के त्योहार। हाँ, श्रावण माह के त्योहार सबसे पहले चलते हैं श्रावण माह में। ठीक है, अब देखिए मित्रों, सबसे पहले हम किसी भी महीनों को पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष के त्योहार। क्योंकि पहले कौन सा पक्ष आता है हमारा? पहले पक्ष आता है हमारा कृष्ण पक्ष, फिर आता है शुक्ल पक्ष। तो हमारी तीज तो किस में आती है? शुक्ल पक्ष में। लेकिन पहले हमें किसकी तरफ जाना है? कृष्ण पक्ष की। क्योंकि किसी भी महीने में पहले कृष्ण पक्ष आता है, तो हम कृष्ण पक्ष के पहले त्यौहार पढ़ते हैं। छोटे छोटे 3-4 जो भी त्यौहार है श्रावण माह में, उन सभी की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले श्रावण माह में आता है आपके नाग पंचमी। एक एक करके आपको याद करना है। नाग पंचमी, सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है? नाग पंचमी। श्रावण कृष्णा पंचमी कब आता है? श्रावण कृष्णा पंचमी। नाग पंचमी कब आता है? श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन। तो ये ध्यान रखना, तिथि ध्यान में रखनी मित्रों, कई बार तिथियां पूछ लेते हैं। श्रावण कृष्णा पंचमी, नाम से स्पष्ट है नाग पंचमी। किसकी पूजा होगी? नागराज की। सांपों के देवता नागराज की पूजा की जाती है। नाम से स्पष्ट है नाग पंचमी, ये तो सबको पता भाई, नाग पंचमी में नाग की पूजा की जाएगी। तो सांपों के देवता नागराज की है, इसमें पूजा की जाती है नाग पंचमी के दिन। ठीक है मित्रों, कल आती है श्रावण कृष्णा पंचमी। लेकिन जो नाग पंचमी का मित्रों मेला है, ये ध्यान में रखना कहाँ पर लगता है। नाग पंचमी का आपसे पूछ ले मेला कहाँ पर लगता है, तो नाग पंचमी का मेला है मित्रों मंडोर जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मंडोर में लगता है। नाग पंचमी का मेला कहाँ पर लगता है? मंडोर। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और ये जो मेला लगता है मित्रों, ये मेला है यहाँ पर मंडोर में जो लगता है, ये भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। ये ध्यान रखना, मेला है ये मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है मुख्यतः। ये आपको ध्यान में रखना है। इस त्योहार का जो मेला है वो है भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। तो सबसे पहला है आपके श्रावण में नाग पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी को आती है। कब आती है? श्रावण कृष्णा पंचमी। ठीक है, तो श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचन आवे नाग पंचमी। नागराज की पूजा कराई दिन और मेड़ो की जा लागे नाग पंचमी को मंडोर में लागे। मंडोर पड़ा जोधपुर में, भाद्र शुक्ल पांचन, यानी भादव की शुक्ल पक्ष की या भादव की चारण की पांचन को है मेड़ो लागे। ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया? ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों निडर नवमी। निडर
नवमी या नेवला नवमी, निडर नवमी या नेवला नवमी, नाम से स्पष्ट है, निडर नवमी या नेवला नवमी। तो कब आएगी? श्रावण कृष्णा नवमी को, श्रावण कृष्णा नवमी को क्या आएगी? निडर नवमी या नेवला नवमी। कब आएगी? श्रावण कृष्णा नवमी को निडर नवमी या नेवला नवमी आती है मित्रों। और निडर नवमी की बात करें मित्रों, इस दिन किसकी पूजा होगी? नेवले की पूजा। जो सांपों का दुश्मन नेवला होता है ना, उस सांपों के दुश्मन नेवले की पूजा होती है। सांपों के दुश्मन नेवले की पूजा, नेवले की पूजा की जाती है इस दिन, इतना ही ध्यान में रखना है। निडर नवमी या नेवला नवमी। देखो मित्रों, तिथि तो आपको याद करनी पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते, तिथियां पूछ लेते हैं, और लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये तिथियां एग्जाम में आई हुई है। तो निडर नवमी, नेवला नवमी श्रावण कृष्णा नवमी के दिन आती है मित्रों। और इस दिन किसकी पूजा होती है? सांपों के दुश्मन नेवले की इसमें क्या होती है मित्रों? पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते आगे। तीसरा देखो, हरियाली अमावस्या। श्रावण का तीसरा त्योहार कौन सा आता है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। कब आती है? श्रावण अमावस्या को क्या आती है? हरियाली अमावस्या आती है। श्रावण अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या। नाम से स्पष्ट है, इस दिन सबसे हरियाली रहते हैं भाई, सबसे अधिक हरियाली। मतलब श्रावण में आपको पता ही है, झड़ी लगी रहती है। श्रावण के महीने में लगभग सर्वाधिक बारिश होती है, तो इस दिन सबसे अधिक हरियाली रहती है। और यहाँ पर है मुख्यतः वृक्षों की भी पूजा की जाती है, ब्राह्मणों को भोजन वगैरह है इस दिन करवाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन है, राज्य में ब्राह्मणों को भोजन वगैरह भी करवाया जाता है। हाँ, तो इसी मित्रों हरियाली अमावस्या के दिन, श्रावणी अमावस्या के दिन है, दो मेले लगते हैं, दो प्रमुख मेले हैं। ये मेले आपको ध्यान में रखना है। श्रावण अमावस्या के दिन लगने वाले दो प्रमुख मेले, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक तो लगता है कल्पवृक्ष मेला। कौन सा लगता है? कल्पवृक्ष मेला। एक तो कौन सा मेला है? कल्पवृक्ष मेला। दूसरा लगता है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला, ये आपको ध्यान में रखना है। कल्पवृक्ष मेला कहाँ लगता है? मंगलियावास में। कहाँ पर लगता है? मंगलियावास। कल्पवृक्ष मेला कहाँ लगता है? मंगलियावास। और मंगलियावास कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? मंगलियावास अजमेर में पड़ता है। ठीक है। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा मेला गंगानगर में लगता है, राय सिंह नगर गंगानगर। कहाँ लगता है? गंगानगर में लगता है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा मेला। तो हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवाया जाता है। इस दिन दो प्रमुख मेले लगते हैं मित्रों। कल्पवृक्ष मेला कहाँ लगता है? मंगलियावास अजमेर। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा मेला है गंगानगर में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों। तो नाग पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी को आती है किसकी पूजा? नागराज की पूजा। मेला ये इंपॉर्टेंट है भाई, सब में मैं साथ साथ में मेले साथ में करा रहा हूँ मित्रों। तो यहाँ पर मेले आपको साथ साथ में याद करने हैं। मंडोर में लगता है, ठीक है, जोधपुर में, भाद्र शुक्ल पंचमी को। निडर नवमी या नेवला नवमी श्रावण कृष्णा नवमी को आती है, नेवले की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन दो मेले, कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर और बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा मेला है गंगानगर में लगता है। इतना क्लियर हुआ तो मित्रों आगे बढ़े। चलो इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे इधर थे 3 या 4 जो भी हमने पढ़े हैं, ये कृष्ण पक्ष के थे, यानी निडर नवमी, इससे पहले हमने नाग पंचमी पढ़ी थी और हरियाली अमावस्या पढ़ ली। ठीक है। अब देखिए मित्रों, 3 पढ़ ली, चौथा छोटी तीज। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया, श्रावण शुक्ला
तृतीया। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है छोटी तीज। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्य में त्योहारों की शुरुआत है वो इसी के साथ मानी गई, क्योंकि तीज त्योहार बावड़ी लेडुबी गणगौर, तो राज्य में त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत, राज्य में त्योहारों की शुरुआत, तो त्योहारों की शुरुआत है मित्रों छोटी तीज या श्रावण शुक्ला तृतीया के साथ मानी गई, आपको ध्यान में रखना। और छोटी तीज है मित्रों, इसमें बात की जाए तो कुंवारी कन्या है, ये छोटी तीज का जो व्रत करती है मित्रों है वो श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए करती है, या जो विवाहित महिलाएं हैं वो छोटी तीज और बड़ी तीज दोनों का ही जो व्रत करती है वो अपने जो पति है उस पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए करती है। और ये जो छोटी तीज का त्यौहार है मित्रों, ये पार्वती का प्रतीक माना गया, क्योंकि पार्वती वो श्रेष्ठ वर देती है, पार्वती की पूजा करती है। ये किसकी करती है? पार्वती की पूजा। तो लड़कियां हैं वो पार्वती की पूजा करती है ताकि उन्हें श्रेष्ठ वर मिले, तो पार्वती की पूजा की जाती है छोटी तीज के दिन। और इसी छोटी तीज की बात की जाए तो इसका जो मेला लगता है छोटी तीज के दिन मुख्यतः ये कहाँ पर लगता है? ये जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जयपुर में। ध्यान रखना, बड़ी तीज का मेला है वो जयपुर में नहीं लगता है, बड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है। कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है। तो छोटी तीज की बात की जाए तो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है, कन्याएं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती की पूजा करती है। मेला है वो जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में। आप सबको पता है फिर छोटी तीज के दिन वो सतरंगी लहरिया पहनती है महिलाएं, झूला झूलती है, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। जो फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से है वो आपको 3 फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। त्योहारों की शुरुआत इस दिन होती है, पार्वती की पूजा होती है, जो छोटी तीज का मेला है ये जयपुर में लगता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ एक आता है आपके सिणजारा, ये भी सुना होगा आपने सबने, सिणजारा। हाँ, छोटी तीज और गणगौर के जस्ट एक दिन पहले ना, छोटी तीज और गणगौर के एक दिन पहले जो नवविवाहित कन्याएं होती है या वधू होती है उनके पीर पक्ष से और ससुराल पक्ष से भी आते हैं। तो पीर पक्ष या ससुराल पक्ष की तरफ से जो भी उनके लिए उपहार आते हैं, कपड़े आते हैं, आभूषण आते हैं, मिठाई आते हैं, उनको क्या कहते हैं मित्रों? सिणजारा कहते हैं। तो छोटी तीज और गणगौर से जस्ट एक दिन पहले अर्थात श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन, और उधर चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है, तो चैत्र शुक्ला द्वितीया के दिन। तो यहाँ पर छोटी तीज और गणगौर के पहले दिन नव विवाहित जो वधू कन्याएं हैं उनके पीर पक्ष से या ससुराल पक्ष से जो भी मिठाई, आभूषण, कपड़े आते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? सिणजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिणजारा। समझ गए होंगे, सब जानते हैं। तो गणगौर व तीज से पहले, छोटी तीज व गणगौर से पहले दिन आता है। सिणजारा कब आता है? पहले दिन जो उपहार आते हैं। ठीक है, ये है मित्रों सिणजारा, सब जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी छोटी तीज। अंतिम जो श्रावण के महीने में आता है वो आता है रक्षाबंधन। सब जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। श्रावण के महीने में अंत में क्या है पढ़ना? आपको रक्षाबंधन पढ़ना है, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। कब आती है रक्षाबंधन? कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन। सबको पता है भाई और बहन के जो रिश्ता है उस अनमोल रिश्ते का त्यौहार है। रक्षाबंधन के दिन है बहनें अपने भाई की कलाई सूत्र पर रक्षा सूत्र बांधती है, उनकी राखी बांधती है और अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। ईश्वर से मनोकामना करती है कि मेरा भाई है हर मुसीबत में मेरी सहायता करे। ठीक है, और इसी रक्षाबंधन के दिन जो है बहनें अपने भाई को है वो नारियल भेंट करती है। क्या भेंट करती है? नारियल भेंट करती है। तो इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सीधी बात है, भाई बहन का त्यौहार है ये, भाई बहन का त्यौहार, सबको पता है भाई बहन का त्यौहार।
इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और ध्यान रख सकते हो आप। एक तो रक्षाबंधन के दिन है, महिलाएं हैं वो घरों में कहते हैं कि श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। किसके चित्र बनाती है? महिलाएं घरों में श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। महिलाएं घरों में श्रवण कुमार के चित्र, तो श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। एक जो ब्राह्मण वर्ग है मित्रों, ये रक्षाबंधन के दिन अपने गले में है जनेऊ धारण करता है, जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो ब्राह्मण वर्ग जो अपने गले में जनेऊ धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, इस जनेऊ धारण करने को क्या कहते हैं मित्रों? यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। ये 2 पॉइंट और ध्यान में रखना, ठीक है। तो रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को आती है, भाई बहन के रिश्ते का ये त्योहार है। दोनों के बहनें अपने भाई की रक्षा सूत्र पर कलाई बांध के नारियल भेंट करती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। भाई को मिठाई खिलाती है, मनोकामना करती है कि भाई मेरी हर मुसीबत में सहायता करेगा। इसी के साथ ही एक याद रखना है आपको, रक्षाबंधन के दिन है महिलाएं घरों में श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। ब्राह्मण वर्ग अपने गले में जनेऊ धारण करता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। तो ये हमारा श्रावण का महीना कंप्लीट होता है। छोटी तीज के संदर्भ में 3 प्रश्न याद रखने। हाँ भाई, छोटी तीज की तिथि है, ये एग्जाम में पूछी गई, ध्यान रखना। रक्षाबंधन और छोटी तीज ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी तिथि आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। श्रावण शुक्ला तृतीया त्योहारों की शुरुआत होती है, पार्वती की पूजा होती है और मेला है जयपुर में लगता है, ठीक है। सिणजारा मैंने बता दिया। छोटी तीज और गणगौर के जस्ट एक दिन पहले जो कन्या वधू के लिए उपहार भेंट आते हैं उसे सिणजारा कहते हैं। रक्षाबंधन के बारे में मैंने आपको बता दिया, भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। श्रवण कुमार के चित्र बनाती है महिलाएं, ब्राह्मण वर्ग जनेऊ धारण करता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ये श्रावण का महीना आपका क्लियर हुआ, तो आगे हम बड़े भादवे के महीने की तरफ चले मित्रों। अब हम बढ़ रहे हैं मित्रों भाद्रपद महीने के त्योहार। हेडिंग डालनी है आपको, भाद्रपद महीने के त्योहार। हाँ, श्रावण का महीना हो गया कंप्लीट। अब भाद्रपद महीने के त्योहार। सबसे अधिक त्योहार किसी महीने में आते हैं तो वो भादवे का महीना मित्रों, सबसे अधिक त्योहार आते हैं इस महीने में, ठीक है। तो एक एक करके पहले कृष्ण पक्ष में लेंगे, हम फिर शुक्ल पक्ष की तरफ चलेंगे। तो पहले मित्रों हम कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं, ठीक। तो चलते हैं कृष्ण पक्ष में। देखिए भादों में सबसे पहले क्या आती है? बड़ी तीज। क्या आती है? सबसे पहले हम उसी की तरफ चलेंगे, बड़ी तीज। बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, इसी के नाम है ये सारे। सातुड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया। कब आती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया। भाद्रपद कृष्णा तृतीया। तो भादवे के महीने के त्योहार पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। इनमें 2 नाम ध्यान रखना, बड़ी तीज ये आपको मिलता है ज्यादातर, कजली तीज ये 2 नाम अक्सर ज्यादा मिलते हैं। कजली तीज कब आती है या बड़ी तीज कब आती है? तो भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। कन्फ्यूज रहते हैं मित्र, कई मित्र कन्फ्यूज रहते हैं कि छोटी तीज कब आती है, बड़ी तीज कब आती है। तो ये तिथियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है मित्रों, ठीक है ना। तो ये भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और पीछे वाली जो आती है वो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है मित्रों, जो हमने छोटी तीज पढ़ी थी। अब देखिए मित्रों, इस दिन की बात की जाए तो ये भी जो महिलाएं हैं इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है भाई तीज का, ठीक है। हाँ, कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए है, ये व्रत कर लेती है। इसी दिन मित्रों देखो, एक तो है इस दिन नीम की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नीम की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नीम के पेड़ की क्या होती है? पूजा की जाती है। इसके अलावा देखिए मित्रों,
इसी दिन ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ में है मित्रों, महिलाएं हैं, इस कजली तीज के दिन है, सुबह जो कलेवा करती है महिलाएं हैं, कजली तीज के दिन है, सूर्योदय से पहले जो कलेवा करती है उस कलेवा को क्या कहते हैं? धमोली कहते हैं। क्या कहते हैं? धमोली। तो मारवाड़ में कजली तीज के दिन महिलाएं जो सुबह कलेवा करती है सूर्योदय से पहले, उस कलेवा को क्या कहा गया है? धमोली कहा गया है। तो मारवाड़ में सूर्योदय से पहले महिलाओं द्वारा किया गया कलेवा। अभी कलेवा का मैं की खास कह भाई, बाजरा और रोट भी चोर सका है दही का मैंने, वो आंख को कलेवा है, कुछ भी है मान लो। तो मारवाड़ में सूर्योदय से पहले महिलाएं हैं, इन महिलाओं के द्वारा जो कलेवा किया जाता है, ठीक है, और उस कलेवा को क्या कहा गया है? धमोली। क्या कहा गया है? धमोली कहा गया। थोड़ा सा ध्यान रखने लग, पूछा तो नहीं गए हैं लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर में इस दिन जो गेहूं का आटा ना, उसको सेक कर सत्तू बनाते हैं, और बीकानेर में है इसको किसके रूप में मनाते हैं? सातुड़ी तीज के रूप में। तो ये जो कजली तीज का त्यौहार है, ये है बीकानेर में किस रूप में मनाते हैं? बीकानेर में इसको सातुड़ी तीज के रूप में मनाते हैं। बीकानेर में है, इसको सातुड़ी तीज के रूप में बनाते हैं। यानी बीकानेर में है, इस दिन सत्तू बनाकर खाए जाते हैं। गेहूं के आटे को सेक कर है वो सत्तू बनाते हैं ना, वो सत्तू बनाकर खाती है महिला, इसलिए बीकानेर में इसे सातुड़ी तीज कहते हैं। शेखावाटी में इसे बुड्ढी तीज कहते हैं। शेखावाटी में क्या कहते हैं इसे? शेखावाटी में बुड्ढी तीज। शेखावाटी की जगह बूढ़ड़िया हुए, वह बूढ़ड़िया इस दिन दान पुण्य ज्यादा करे, जब इनके बोलते हुए बुड्ढी तीज। तो शेखावाटी में इसे कहते हैं बुड्ढी तीज। क्या कहते हैं मित्रों? बुड्ढी तीज। तो शेखावाटी में है, इस दिन जो बुड्ढी वृद्ध महिलाएं हैं वो दान पुण्य अधिक करती है, इसलिए इसे शेखावाटी में बुड्ढी तीज कह देते हैं। अब देखिए मित्रों, इसी कजली तीज का जो मेला है या बड़ी तीज का जो मेला है मित्रों, ये मेला है वो कहाँ पर लगेगा? बूंदी में। कहाँ पर लगेगा? बूंदी में लगेगा। कजली तीज का मेला बूंदी में लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि कजली तीज या बड़ी तीज के दिन बूंदी में जो मेला लगता है, उस मेले में कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और उस नृत्य का नाम क्या है? चक्री नृत्य। कौन सा है? चक्री नृत्य। शांति व फुलवा का संबंध किस नृत्य से है? चक्री नृत्य से है। तो मेला है बूंदी में, और इसी दिन कंजर जाति द्वारा क्या किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा? चक्री नृत्य। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना साथ में, ठीक है। वैसे हमने पढ़ लिया नृत्यों में। तो ये भाद्रपद महीने के त्योहारों के बीच शुरुआत की है। सबसे पहले आपका कौन सा है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। कब आती है ये? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। देखिए मित्रों, साथ साथ आप रिपीट करोगे तो बिल्कुल आपके साथ साथ त्योहार याद हो जाएंगे। और ये आप नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो आसान से आराम से समझ आ रहा है आपकी, ठीक है। और एक बार यदि आप घर जाकर रिपीट करोगे तो आराम से याद हो सकता है, आराम से क्लियर हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए, सातुड़ी तीज इसे कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। इस दिन महिलाएं नीम की पूजा करती है। तो मारवाड़ में सूर्योदय से पहले महिलाओं के द्वारा जो कलेवा किया जाता है उसे धमोली कहते हैं। बीकानेर में इसे सातुड़ी तीज के रूप में मनाते हैं। शेखावाटी में बुड्ढी तीज कह देते हैं। और इस कजली तीज का जो मेला है मित्रों, बूंदी में लगता है। कहाँ पर लगता है? बूंदी में लगता है बड़ी तीज का मेला। और इस बूंदी में इस मेले का आकर्षण क्या है? कंजर जाति का चक्री नृत्य है, ये आकर्षण है मेले का। कंप्लीट, क्लियर, बढ़ो आगे। चलिए, अभी तो स्टार्ट किए, भादवा पूरा पड़ा है ना। उब छठ या चांद छठ, उब छठ या चांद छठ कब आती है? भाद्र कृष्णा छठ या षष्ठी बोल दो आप, एक बात है, छठ बोल दो या षष्ठी बोल दो,
भाद्र कृष्णा षष्ठी या भाद्र कृष्णा छठ को क्या आती है मित्रों? उब छठ या चांद छठ आती है। देखो नाम से स्पष्ट है, उब छठ। महिलाएं इस दिन उब्बी रहकर व्रत करती है। कैसे करती है? उब्बी रहकर या खड़ी रहकर व्रत करती है भाद्र कृष्णा षष्ठी के दिन, और अर्धरात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने पर ही खाना खाती है। तो महिलाएं उब्बी रहकर व्रत करती है, खड़ी रहती है, और अर्धरात्रि में जैसे ही चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे तो चंद्रमा के दर्शन होते ही खाना खाती है, इसलिए से चांद छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद छठ। तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उब छठ या चांद छठ, सीधा तिथि याद रख लेना। भाद्र कृष्णा षष्ठी को आती है, महिलाएं उब भी रहकर खड़ी रहकर व्रत करती है, चांद के दर्शन होने पर खाना खा लेती है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उब छठ, चांद छठ, एक आती है आपकी हल छठ। कौन सी आती है? हल छठ। ये भी भाद्र कृष्णा छठ को, भाद्र कृष्णा छठ, भाद्र कृष्णा षष्ठी को आती है हल छठ। इस दिन बात की जाए मित्रों तो किसकी पूजा होगी? हल की पूजा होगी। और हल किसका प्रिय था मित्रों? हल किसका प्रिय था? श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। तो बलराम का जन्मदिन मनाते हैं। किसका? बलराम का जन्मदिन मनाते हैं। बलराम जी का जन्मदिन मनाते हैं। बलराम जी का इस दिन क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं। और इस दिन किसकी पूजा होगी? हल की पूजा होगी। हल बलराम का प्रिय था, तो भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम हर समय हल को अपने कंधों पर चके रहते थे। देख लेना आप कभी कृष्ण लीला देखो तो हल छठ है, भाद्र कृष्णा छठ को आती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन मनाते हैं, उनके प्रिय हल की पूजा की जाती है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, कब आती है? भाद्र कृष्णा अष्टमी, भाद्र कृष्णा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्णा अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। नाम से स्पष्ट है किसका जन्म उत्सव मनाया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। किसका मनाया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, इस दिन जो मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी का, वो मेला है मित्रों कहाँ पर लगता है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद। तो मेला कहाँ पर लगेगा? नाथ द्वारा में। कहाँ पर लगेगा? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, नाथ द्वारा में प्रमुख रूप से है। यहाँ पर झांकियाँ वगैरह निकाल जाती है। आपने देखा होगा गाँव में जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी रात्रि में किया जाता है। आपने भी मटकियाँ फोड़ी होगी, हाँ, गोड्डा वगैरह फोड़ाया भी होगा, बिल्कुल। हाँ, तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। मेलो नाथ द्वारा में लगा, किस लगा मित्रों? नाथ द्वारा इसका क्या लगता है? मेला। अब आपको दो फैक्ट और ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। एक तो लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ऐसे लोक देवता मैंने आपको पढ़ा दिया है कौन सा लोक देवता था। उसके साथ एक संत भी था जिसका जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो देखो वो लोक देवता कौन सा था जिसका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? तो लोक देवता मेहाजी मांगलिया और लोक संत जाम्बोजी का जन्म भी कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछ सकता है। तो लोक देवता मेहाजी, लोक देवता तो कौन थे? मेहाजी। वह लोक संत, वह लोक संत कौन थे? जाम्बोजी। वह लोक संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था मित्रों? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। यह भी ध्यान रखना है मित्रों। लोक देवता मेहाजी मांगलिया और लोक संत जाम्बोजी का जन्म भी कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है भाई, नरहड़ ग्राम झुंझुनू में पीर शक्कर बाबा का उर्स लगता है। पीर शक्कर बाबा का उर्स इसी दिन लगता है। पीर शक्कर बाबा का उर्स
पीर शक्कर बाबा का जो उर्स है वो कहाँ लगता है? नरहड़। और नरहड़ कहाँ है? नरहड़ झुंझुनू में। कहाँ है नरहड़? झुंझुनू में। तो देखो मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में 3-4 फैक्ट। एक तो इसका मेला ध्यान रखना है, नाथ द्वारा में लगता है मुख्य मेला। लोक देवता मेहाजी और लोक संत जाम्बो जी का जन्म आता है। इसी दिन पीर शक्कर बाबा का उर्स नरहड़ ग्राम झुंझुनू में लगता है। कहाँ लगता है? नरहड़ ग्राम में झुंझुनू में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई आपकी कौन सी? कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में क्या आती है मित्रों? गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। कब आती है गोगा नवमी? भाद्र कृष्ण नवमी को। कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। नाम से स्पष्ट है किसका जन्म उत्सव मनाया जाएगा? गोगा जी महाराज का। और इसी दिन जो मेला लगता है, प्रमुख मेला, ये मेला कहाँ लगता है? गोगा नवमी का, गोगा जी महाराज का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो मेला है, 1 महीने तक ये मेला चलता है गोगा जी का। तो गोगा नवमी भाद्र कृष्णा नवमी को आती है। गोगा जी का महाराज का जो मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है मित्रों? गोगा जी की ओल्डी बताई थी मैंने आपको, सांचौर जालोर में। बच्छ बारस। कौन सी बारस है? बच्छ बारस। कब आती है? भाद्र, हाँ, कृष्णा द्वादशी। भाद्र कृष्णा द्वादशी मतलब बारस। भाद्र कृष्णा द्वादशी को क्या आती है मित्रों? बच्छ बारस। बच्छ बारस नाम से स्पष्ट है, गाय व बछड़े की पूजा किसकी होगी? गाय व बछड़े की पूजा होती है। गाय के दूध का सेवन नहीं करते हैं, बछड़े के लिए छोड़ा जाता है दूध। तो बच्छ बारस भाद्र कृष्णा द्वादशी को, भाद्र कृष्णा द्वादशी को आती है बच्छ बारस। गाय और बछड़े की क्या होती है मित्रों? इस दिन पूजा की जाती है, गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। और कहते हैं कि इस दिन है चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन भी नहीं किया जाता है बच्छ बारस के दिन। तो ये आपका है मित्रों बच्छ बारस। एक बार वापस देख लो, उपछठ चांद छठ भाद्र कृष्णा छठी को आती है मित्रों। बलराम जी का जन्म उत्सव आता है। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा में लगता है। लोक देवता मेहाजी और लोक संत जाम्बू जी का जन्म। पीर शक्कर बाबा का उर्स नरहड़ झुंझुनू में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। गोगा नवमी भाद्र कृष्णा नवमी को आती है, मेला नौर में लगता है। बच्छ बारस भाद्र कृष्णा द्वादशी को आती है, गाय और बछड़े की पूजा होती है। बढ़े आगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मित्रों, बच्छ बारस के बाद में आता है आपका सत्यामावस्या। सत्यामावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को। कब आती है? सत्यामावस्या कब आती है मित्रों? भाद्रपद अमावस्या को आती है सत्यामावस्या। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सत्यामावस्या की बात की जाए मित्रों, भाद्रपद अमावस्या की बात की जाए तो इस दिन जो झुंझुनू का जो लोहारगल एक तीर्थ है ना, उस लोहारगल तीर्थ में जो मालखेत जी महाराज है, उन मालखेत जी महाराज की 24 कोशीय परिक्रमा इस दिन पूर्ण होती है। तो लोहारगल तीर्थ कहाँ पर है? झुंझुनू। लोहारगल तीर्थ झुंझुनू। लोहारगल तीर्थ झुंझुनू में मालखेत जी महाराज, मालखेत जी महाराज की 24 कोशीय परिक्रमा पूर्ण होती है। 24 कोशीय परिक्रमा पूर्ण होती है किस दिन? भाद्रपद अमावस्या के दिन है। जो मालखेत जी महाराज है उनकी 24 कोशीय परिक्रमा, ये मित्रों वैसे 24 कोशीय परिक्रमा ये 7 दिन में पूर्ण होती है। तो 7 दिन मतलब भाद्र कृष्ण नवमी के दिन शुरू होगी, ये नवमी से लेकर भाद्र की अमावस्या तक चल जाएगी 7 दिन तक। तो लोहारगल तीर्थ झुंझुनू में मालखेत जी महाराज की 24 कोशीय परिक्रमा पूर्ण होती है इस दिन। इसके अलावा देखो मैंने आपको एक पढ़ाई थी रानी सती मेला, रानी सती मेला। और ये रानी सती मेला भी कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में। और रानी सती मेला झुंझुनू में कब लगता है?
भाद्रपद अमावस्या को लगता है, भाद्रपद अमावस्या को लगता है। फिर है 1987 में है सत्य निवारण अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद में मेले पर रोक भी लगा दी थी, क्योंकि अंतिम सत्य हुई थी राजस्थान की, जो देवराला गांव की रूप कंवर थी ना, तो रूप कंवर जो अंतिम सत्य थी राजस्थान की, उसके पश्चात है मेले पर रोक भी लगा दी थी 1987 के बाद में। तो ये है सत्या अमावस्या, ठीक है। एक तो मालखे जी महाराज की है, ये 24 कोस की जो परिक्रमा है वो पूर्ण होती है। एक रानी सत्य मेला है भादवी की अमावस्या को लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपके कृष्ण पक्ष के थे। अब हम भादवी में बढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष की तरफ, ठीक है। हरतालिका तीज, कौन सी तीज है? हरतालिका तीज भाद्र शुक्ला तृतीया को। नहीं पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन ध्यान रख लेना, क्योंकि तीज पूछते हैं ना, तो तीज वो दो ही पूछते हैं अंदर, एक तो छोटी तीज, एक बड़ी तीज। ये है हरतालिका तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका तीज। और हरतालिका तीज की बात करें तो ये आती है भाद्र शुक्ला तृतीया को। महिलाएं अपने अधिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, महिलाएं अपने अधिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव पार्वती की पूजा करती है। किसकी? शिव पार्वती की पूजा करती है। महिलाएं अपने अधिक सुखी दाम्पत्य जीवन, अर्थात मोटियार लोग का मैं झगड़ो नहीं हुआ, एक लेके की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें, घर में कलेश नहीं हुए, की पूजा करें भी के लिए शिव पार्वती की पूजा करें। तो हरतालिका तीज के लिए महिलाएं हैं अपने अधिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए है किसकी पूजा करती है? शिव पार्वती की पूजा करती है। भाद्र शुक्ला तृतीया के दिन पूजा करती है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में आपकी आती है गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। जिसे चतरा चौथ भी बोल सकते हो आप। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्र शुक्ला चतुर्थी को। कब आती है? गणेश चतुर्थी कब आती है मित्रों? भाद्र शुक्ला चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्र शुक्ला चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी, ठीक है। किसकी पूजा होगी? नाम से स्पष्ट है, गणेश जी महाराज की पूजा होगी। उनके जो प्रिय मोदक है, लड्डू है, वो बांटे जाते हैं। उनका जन्म उत्सव है, वो इस दिन मनाया जाता है। देखिए मित्रों, आपसे पूछ ले कि गणेश चतुर्थी है पूरे भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वैसे पूरे भारत में जो गणेश चतुर्थी है मित्रों, ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। और जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक। हाँ, गणेश चतुर्थी के त्योहार की सबसे पहले शुरुआत, गणेश चतुर्थी के त्योहार की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में है गणेश चतुर्थी के त्योहार की सबसे पहले शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है ना, शेखावाटी, इस शेखावाटी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के दिन लड़कों के सिणजारे आते हैं। क्या आते हैं? लड़कों के सिणजारे। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। लड़कों के सिणजारे किस दिन आते हैं? थारा भी ऐसी चिंता मत करो। लड़कों के सिणजारे राजस्थान में शेखावाटी में लड़कों के सिणजारे हैं, वो किस दिन आते हैं? वो गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। छोरा का खातर भी है, वहाँ के लिए बहुत सारा मिठाई वगैरह आभूषण तो वह कौन पहने, लेकिन कपड़ा तो वहाँ कतरा हुई है ना, तो कपड़ा आ जावे। हाँ भाई, लड़की के सिणजारा खाता तो आभूषण वगैरह और बेस वगैरह बहुत सारा गाल देवे। छोरा खातर का ऐसी या तो भी का पैंट बुर शर्ट गाल देसी, या भी खातर एक डब्बो मिठाई गाल देसी। हाँ ठीक है। हाँ, आभूषण भी भाई कई समाज में जहाँ लौंग वगैरह पहनने की प्रथा प्रचलित हुआ तो कई हम लौंग लांग वे भेज देवे, ठीक है। कोई डोरो वगैरह भेज देवे। तो यानी शेखावाटी में जो सिणजारे आते हैं मित्रों, तो
तो वो है लड़कों के श्रृंगार हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। कब आते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। रणथंभौर शिव आय हमारा गजानन जी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? ये रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर में सवाई माधोपुर। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये ध्यान रखना मित्रों। इसके अलावा देखो 2-4 मैं आपको गणेश जी के मंदिर और बताता हूँ। त्रिनेत्र के अलावा देखो मित्रों, खड़े गणेश जी, कौन से? राजस्थान में खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो खड़े गणेश जी कहाँ पर है? खड़े गणेश जी कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। नृत्य गणेश जी कौन सा है? नृत्य गणेश जी। और नृत्य गणेश जी है अलवर व उदयपुर। कहाँ पर है? अलवर व उदयपुर में। अलवर में जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ना, अलवर का नीलकंठ महादेव मंदिर में नृत्य गणेश जी का मंदिर है, नृत्य गणेश जी की प्रतिमा है। ठीक है, नृत्य गणेश जी की प्रतिमा अलवर के नीलकंठ महादेव मंदिर में। उदयपुर में जो अंबा माता का मंदिर मैंने पढ़ाया था आपको, उस अंबा माता के मंदिर में भी नृत्य गणेश जी की प्रतिमा है। चौथो बाजना गणेश जी, कौन सा है? बाजना गणेश जी कहाँ पर है? बाजना गणेश जी माउंट आबू सिरोई। माउंट आबू सिरोई में किसका मंदिर है? बाजना गणेश जी। और एक है आपके हेरंब गणपति। कौन सा? हेरंब गणपति या शेर पर सवार गणेश जी। हेरंब गणपति या सिंह गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। कहाँ पर है? सिंह पर सवार गणेश जी कहाँ पर है मित्रों? बीकानेर में। कहाँ पर है आपके? बीकानेर में। जो जूनागढ़ है ना, और जूनागढ़ में तो सिंह पर सवार जो गणेश जी है मित्रों, ये आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। हाँ, तो ये आपकी गणेश चतुर्थी है, मुख्यतः महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है, जिसे गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी बोलते हैं। भाद्र शुक्ला चतुर्थी को आती है। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। शेखावाटी में लड़कों के श्रृंगारे, शेखावाटी में लड़कों के श्रृंगारे गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। ये कुछ प्रमुख मंदिर है गणेश जी के। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है, खड़े गणेश जी कोटा में है, नृत्य गणेश जी है अलवर और उदयपुर में। ठीक है, बाजना गणेश जी कहाँ पर है? बाजना गणेश जी माउंट आबू सिरोई में है। ठीक है, इसके पश्चात हेरंब गणपति, हेरंब गणपति या शेर पर सवार गणेश जी, हेरंब गणपति या शेर पर सवार गणेश जी कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर और हेरंब गणपति मंदिर, ये कई बार प्रश्न काफी बार आ गए, तो ध्यान रखना। तो खड़े गणेश जी का भी ध्यान रख लेना, बाजना गणेश जी भी ध्यान रख लेना। ये है गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो सत्या अमावस्या मैंने बताई दी आपको, और इधर आपकी ये गणेश चतुर्थी। सत्या अमावस्या के दिन रानी सत्य मेला लगता है और मालखेत जी महाराज की 24 कोसीय परिक्रमा पूर्ण होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ है मित्रों आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इस गणेश चतुर्थी के बाद के जो त्यौहार है भादवा के, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।